मैं कृष्ण और मैं सुना रहा हूं वो गाथा जिसने इस महान देश का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया था। ये कहानी उस एक दिन की है जब बालक अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा ली जो भविष्य में होने वाले कुरुक्षेत्र युद्ध का निर्णायक बन गया। और अर्जुन की उस प्रतिज्ञा का कारण बना उसका मित्र एकलव्य। वो एकलव्य जो अभी घने जंगल में बेहोश पड़ा था और उसके आसपास बिखरी पड़ी थी 6 खीर की कटोरियां जिसमें मंती दाई ने पांडवों के लिए मृत्युबाण भेजा था। और अर्जुन उसी जंगल में कहीं और बेतहाशा मात्र एक फल की इच्छा से पेड़ से डाल, डाल से दूसरे पेड़ फल ढूंढ ही रहा था कि पीछे से भीम की आवाज आई, पेट में आग लगी है भैया, भूख कह रही है, जंगल भून के खा जाओ। भारतवर्ष के सबसे बड़े साम्राज्य के 5 युवराजों की ऐसी व्यथा उनकी माता कुंती अपनी आंखों से बहते आंसू में ही व्यक्त कर पा रही थी। समझदार युधिष्ठिर ने कहा, भाइयों, विवश और असहाय स्थिति पर भगवान विष्णु का स्मरण ही युक्ति है। आओ भगवान की पूजा करें, किसी ना किसी रूप में हमारी भूख का निवारण अवश्य करेंगे। भूख की तृष्णा को भूल बड़े भाई की आज्ञा पालन कर पांडव हवन कुंड के सामने जमा हुए ही थे कि ऊपर पेड़ से उनके सामने केले के पत्ते की 6 कटोरियां गिरी और फिर उसी पेड़ से उनके सामने कूदा एकलव्य, मुस्कुराता हुआ, सकुशल, जीवित। खीर की 6 कटोरियां उठाकर एकलव्य बोला, आने में देर हो गई, रास्ते में गिर गया था, ये लीजिए, आप सबके लिए खीर लाया हूं। खीर सुनते ही भूख से बेहाल 4 पांडव के चेहरे चमक उठे और उनके बड़े भैया युधिष्ठिर के चेहरे पर संदेह था। तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि हम यहां हैं? तुमने खाई है ये खीर? एकलव्य बोला, बहुत स्वादिष्ट है, तभी तो लाया आप सबके लिए। ठीक उसी समय उसी जंगल में हिरण्याधाणु के महल की रसोई में बैठी मंती दाई मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसे पता था कि एक राजकुमार को भोजन भेंट स्वरूप देने पर कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उन सारे प्रश्नों के उत्तर मंती दाई ने उस लड्डू में भर दिए थे जो उसने एकलव्य को खिलाया था। उस लड्डू में था खीर के विष का विषनाशक। इसलिए जब भी एकलव्य वो खीर खाएगा सुरक्षित रहेगा। पर एकलव्य के भोलेपन और मित्रता से परोसी गई खीर पांडव और कुंती अवश्य खाएंगे और सदा के लिए सो जाएंगे। मंती सही थी। 5 पांडवों ने झट से खीर उठा ली एकलव्य के हाथों से। पर कुंती बोली, रुको, भगवान विष्णु के स्मरण मात्र से भोजन मिला है, पहले उनकी पूजा फिर भोजन। मां की आज्ञा पालन कर 5 भाई पूजा में बैठे और अपने साथ बिठाया एकलव्य को। सबकी आंखें बंद थीं और एकलव्य मुस्कुरा रहा था। ऐसी अनुभूति उसे आज तक नहीं हुई थी। साथ मिल बैठ एक साथ ईश्वर की आराधना, परिवार जैसा बोध हो रहा था एकलव्य को। तभी नकुल बोला, अरे भीम भैया कहां गए? भीम के साथ उनके हिस्से की खीर भी गायब थी। हंसते हुए युधिष्ठिर बोले, पेट पूजा से बड़ी पूजा कोई नहीं भीम के लिए। भीम के भगवान उसके पेट में ही बसते हैं। काली गंगा नदी के किनारे भीम भागे जा रहे थे और भागते हुए ही उन्होंने सारी खीर एक साथ खा ली और फिर अचानक से रुके क्योंकि उनका पूरा शरीर अकड़ गया। आंखें बाहर आ गईं, मुंह से झाग निकलने लगा और भीम का मृत शरीर काली गंगा नदी में गिर गया।
भीम के साथ क्या हुआ इसकी भनक बाकी पांडवों को नहीं थी, क्योंकि भूख से बेहाल वो सब अपनी अपनी खीर की कटोरियों को खोलने में मग्न थे। तभी उड़ता हुआ एक तीर आया और सभी के हाथों से खीर की कटोरियों को गिरा गया। सब पलटे और उनके सामने खड़ा था, हाथ में धनुष लिए, अपने चेहरे को चादर से ढके वो राजपुरुष। उस राजपुरुष ने अपने चेहरे से चादर हटाई और पांडव भागकर उस राजपुरुष के पैरों के आगे साष्टांग नमन हो गए। प्रसन्नता से कुंती बोली, भीष्म पितामह, आप यहां? कुरुवंश के सिंहासन से प्रतिज्ञारत भीष्म ने कहा, हां, मैं आप सबको हस्तिनापुर ले जाने आया हूं, इस जंगल से दूर, ताकि हस्तिनापुर के राजकुमारों को जंगली आदिवासियों का भोजन न ग्रहण करना पड़े। भीष्म की टेढ़ी नजर और तीखे शब्दों से एकलव्य के आंसू छलक गए। भीष्म की बातों ने उसे यह तो समझा ही दिया था, भील पुत्र और कुरुवंश के राजकुमार एक समान नहीं हो सकते। वो सिर्फ अर्जुन था जो अपने मित्र की व्यथा समझ चुका था, क्योंकि एकलव्य अब वहां से जा चुका था। कुंती बोली, हम हस्तिनापुर नहीं जा सकते, मेरे पुत्रों को वहां खतरा है, जो आप भी जानते हैं पितामह। भीष्म बोले, अपनों से दूर खतरा ज्यादा होता है पुत्री। कष्ट और अभाव में वर्षों भटक लिया पांडु परिवार जंगलों में, अब समय वापस घर चलने का है। अपना हाथ कुंती के सर पर रखते हुए भीष्म बोले, भीष्म एक और प्रतिज्ञा लेता है आज, जब तक मैं जीवित हूं तुम्हारे 5 पुत्र जीवित रहेंगे। फिर पांडवों को देखकर भीष्म कहते हैं, जंगल के बाहर हस्तिनापुर की सेना आपके रथ और भोजन के साथ प्रतीक्षित है। भीम कहां है? युधिष्ठिर कहते हैं, भीम अपने विश्राम स्थल कालीगंगा नदी के तट पर होंगे। जब भीष्म पांडवों के साथ कालीगंगा नदी के तट की तरफ बढ़ रहे थे, तब आंखों से बहते आंसू पोंछे बिना दुखी मन एकलव्य चला जा रहा था वापस अपने घर, इस बात से अनभिज्ञ कि उसका मित्र अर्जुन भी अपने परिवार को छोड़ उसकी खोज में निकल पड़ा था। पर हिरण्याधाणु के कबीले के बाहर कोई और एकलव्य की प्रतीक्षा में तड़प रहा था।